180 सेकंड अगर अर्थपूर्ण स्वरूप से अपनी सजगता को हमने ज्ञान की छोटी सी युक्ति से जोड़ दिया तो बहुत बड़ा काम कर सकती है। क्या वो फाइनल डेस्टिनेशन है या ध्यान एक माध्यम है वहां तक पहुंचाने का? ध्यान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आज के युवा को ध्यान की आवश्यकता क्या है? 60,000 भिन्न प्रकार के विचार आज के युवा मानस अनुभव करने पड़ते हैं, उसमें से केवल 10 मिनट देने हैं। तो क्या 10 मिनट एक साथ देने हैं? क्या ध्यान में भी ये संभव है कि आप दिन में किसी भी समय अगर 3 मिनट भी अपने लिए निकाल लें और केवल अपने साथ के लिए निकाल लें तो शायद ध्यान संभव है। तो किस तरह से व्हाट शुड बी द अप्रोच, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, कैसे किया जाए? जब तक प्राथमिकता नहीं है तो सामान्य सा अस्त व्यस्त जीवन जीने वाला भी कहेगा आई डोंट हैव द टाइम। नमस्कार। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन की सबसे अमूल्य बात हमें शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि मौन के माध्यम से समझ आती है। और आज का यह संवाद केवल एक वार्तालाप नहीं है बल्कि स्वयं तक पहुंचने का रास्ता है। और इसी रास्ते को दिखाने के लिए आज हमारे साथ हैं आध्यात्मिक गुरु एवं वेदांत शिक्षक श्री दिनेश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा मैंने कहा कि कभी कभी शब्द, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीवन में हमारे साथ घटती हुई, हम कई प्रश्न हमारे साथ होते हैं जिनका उत्तर हम ढूंढते हैं, लेकिन शब्द शायद उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। उसके लिए सहारा शायद ध्यान में मिलता है। तो ध्यान है क्या और ध्यान का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ध्यान का वस्तुतः जो उद्देश्य है वो अपने भीतर की सजगता को एक व्यवस्था देना है। मनुष्य की सजगता में 4 मुख्य अंग होते हैं। कामनाओं के लिए मन, तर्क वितर्क कुतर्क के लिए बुद्धि, स्मृतियों धारणाओं के लिए चित्त और अंत में अपने अस्तित्व का बोध करने के लिए अहंकार, जिन्हें अंतःकरण चतुष्ट के नाम से संबोधित करते हैं। ये चारों हमारी सजगता में ठीक वैसे ही सक्रिय रहते हैं जैसे सूर्य एक है और उसकी 1000 रश्मियां एक साथ सक्रिय रहती हैं। प्रतीति तो सूर्य की एक ही है, प्रकाश और धूप के स्वरूप में, पर भीतर कितना कुछ है विश्लेषण करने पर यह ज्ञान होता है। सजगता में भी इन चारों का बड़ा विराट खेल है और वो विराट खेल अनजाने में हर मनुष्य के भीतर चलता है, बोध नहीं होता। इसीलिए हमारी सजगता में अलग अलग प्रकार के ज्वार भाटे उठते हैं, चिंताओं के, मनन के, आशंकाओं के, भय के, उत्साह के, नाना प्रकार के। और उनका प्रभाव इतना अधिक श्रृंखलित होता है कि वो पूरी सजगता को उखाड़ पछाड़ देता है। ध्यान का मर्म है उस सजगता को व्यवस्था देना। मेरा उत्तर एक सामान्य दृष्टि से दिया जा रहा है, ना कि मैं ध्यान के किसी उच्च स्तरीय साधक को संबोधित होकर अपनी बात रख रहा हूं। सामान्य स्तर पर कि हमारी सजगता में जो प्रतिपल होने वाला उखाड़ पछाड़ है उसे किस प्रकार हम लोग स्थिरता प्रदान करें। भीतर के जितने भी उपकरण हैं, मन बुद्धि चित्त इत्यादि, उनमें एक सामंजस्य बैठे और हमारे निर्णय लेने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसमें इस प्रकार का धैर्य, इस प्रकार का विवेक का जन्म हो कि हम कोई भी निर्णय केवल तपाक से उतावली में ना लें, अपितु पूर्ण धैर्य के साथ स्थिरता और शांति में स्थितियों का अवलोकन करते हुए जो सबसे श्रेष्ठतम प्रतिक्रिया हमारी योग्यता के अनुसार हो सकती है वो हमारा निर्णय हो। तो ध्यान का तात्पर्य है अपनी सजगता में स्थिरता, सामंजस्य और शांति की स्थापना करना। ये ध्यान का उद्देश्य है। जहां से आपने आरंभ किया
उसे हम बोध कहते हैं, ए डीपर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि समझ का निर्माण सामान्यतः हम बाहरी उपकरणों पर आधारित रखते हैं, आंख, नाक, कान, मुख, जिह्वा इत्यादि। पर क्या केवल समझ यहीं तक सीमित है? समझ का जो विराट क्षेत्र है वो तो हमारे भीतर होता है, और उस समझ को जो भीतर घटती है उसे हम बोध की संज्ञा देते हैं, जिसका संबंध ध्यान से बहुत बड़ा है। तो आपके प्रश्न का संक्षिप्त सा उत्तर तो ध्यान के प्रकाश में यही है। जब आप सामंजस्य की बात करते हैं कि हमारे अंदर जो कुछ भी घट रहा है और जो कुछ भी बाहर घट रहा है, उसमें भी एक सामंजस्य स्थापित करना एक उद्देश्य है ध्यान का। तो ध्यान से जहां हम पहुंचते हैं, क्या वो फाइनल डेस्टिनेशन है या ध्यान एक माध्यम है वहां तक पहुंचाने का? ध्यान एक प्रक्रिया है। ध्यान एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अभी हमारा वर्तमान लक्ष्य है स्थिरता और शांति। निर्णय हम अपने विवेक से लेंगे, उपलब्ध जानकारियों पर आधारित होकर लेंगे, अपनी क्षमताओं पर आधारित होकर लेंगे, काल, परिस्थिति, परिवेश पर आधारित होकर लेंगे। पर वो निर्णय हम स्थिरता और शांति से ले सकें, वह वातावरण भी तो भीतर निर्मित होना आवश्यक है ना। ध्यान का ये सबसे बड़ा प्राथमिक उद्देश्य ही यही है कि हम उस अनुकूल मनस्थिति को प्राप्त हों जहां हम श्रेष्ठ निर्णय ले सकें। हाँ, वो जो अंतिम गंतव्य मनुष्य के अवतरण का है, आत्मानुमोक्षार्थ, वो भी है। पर अभी क्योंकि हम इस भाव को सामान्य जनजीवन तक रखना चाहते हैं कि आम व्यक्ति जिसका अभी मोक्ष से संबंध नहीं है, उसके लिए ध्यान का अभी क्या उद्देश्य है, अभी ध्यान उसके लिए लक्ष्य है या पथ है। तो ये पथ है जिसके माध्यम से हम अनेकों लक्ष्य अपने सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आज के अगर हम समय की बात करें, इस दौर में हम सभी ऐसा लगता है जैसे कि बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ये नहीं पता कहाँ जाना है, लेकिन बस भागते जा रहे हैं। और आज के युवा की अगर खासकर बात करें तो उसके सामने तो शायद चैलेंजेस और भी बड़े हैं, क्योंकि न जाने कितने सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी ओर खींचते हैं उसे, और अलग अलग दिशाओं में उसका मन भटकता रहता है। आज की युवा की अगर विशेष तौर पर बात करें तो ध्यान उसकी मदद कैसे कर सकता है, और वो किस तरह से ध्यान करने की शुरुआत कर सकता है? क्योंकि आज का युवा जो है इतनी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इतनी सारी चीज़ों में फंसा हुआ है कि अगर उसे ये कहा जाए कि आप हर दिन 1 घंटा बैठ के ध्यान कीजिए, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। शुरुआत करने में ही बहुत मुश्किल होगी उसके लिए। इस प्रश्न को मैं 2 भागों में बांटता हूँ। पहला भाग तो ये है कि आज के युवा को ध्यान की आवश्यकता क्या है। 60,000 भिन्न प्रकार के विचार आज के युवा मानस को अनुभव करने पड़ते हैं। ये निष्कर्ष किसी अध्ययन के द्वारा अभी हाल ही में आया है। अब वो 60,000 प्रकार के भिन्न विचार जो उसकी सजगता में प्रतिदिन आकर के झपकते हैं, लहरों की भांति आकर के उससे भीतर विचलित करते हैं, उनमें आशाएं, आकांक्षाएं भी हैं, तृष्णाएं, अधूरापन भी है, बहुत ऊहापोह होगी। वो प्रतिदिन स्तर पर 60,000 विचित्र प्रकार का घटनाक्रम जो सजगता में हुआ, उसका गणित अगर हम थोड़ा सा विस्तार दें तो आप उसको केवल 1 महीने में 60,000 को 30 से ही गुना कर दीजिए तो लाखों में जाके बात बैठती है। अंग्रेजी में शब्द बड़ा करने के लिए मिलियंस। तो लाखों लाखों प्रकार के विक्षेप, मॉडिफिकेशन, ये प्रतिदिन स्तर पर महीने के आधार से प्रत्येक युवा मानस में आज घटित हो रहे हैं। और इसका भेद नहीं है कि वो युवा मानस भारत के किसी A क्लास टाउन में है, B में है, C में है या कैलिफोर्निया में है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम इतना गुथ गए हैं कि एक सी सोच, एक सा प्रवाह एक ट्रेंड बन करके पूरी पृथ्वी पर लगभग व्याप्त हो जाता है। तो एक सा ही मानस है जो प्रवाहित है,
जो पूरी पृथ्वी पर अलग अलग शहरों के अलग अलग नाम से संबोधन प्राप्त करता है। अब इतने ज्वार भाटे विक्षेप रूप में सजगता में अगर प्रतिदिन होंगे, तो आप सोच सकते हो कि उन्हीं अवस्थाओं में निद्रा को प्राप्त करना, वो निद्रा भी अपर्याप्त पड़ती है, अधूरी पड़ती है, कि वो उन 60,000 प्रकार के भिन्न विचारों को, जिनमें आवेग भी बहुत होंगे, तृष्णाओं के आवेग, अधूरेपन के आवेग और अनिर्णय के आवेग, अनिश्चितता के, अनसर्टेनिटी के आवेग कितने बड़े होंगे, हर चीज पर जान निकलती होगी। तो इतने सारे आवेग एक रात की निद्रा समेट पाने में भी पूर्णतः अक्षम है। और जब इकट्ठा होता जाता है तो उसका दुष्प्रभाव मनुष्य के मन पर अनेकों प्रकार के अवसाद के रूप में, डिप्रेशन इत्यादि हम कहते हैं, शरीर पर तनाव इत्यादि के स्वरूप में, अनेक प्रकार से फिर उसका दुष्प्रभाव विष बन करके शरीर और मन के द्वारा रिसने लगता है। ध्यान का क्या लेना देना? ध्यान का लेना देना यह है कि प्रतिदिन स्तर पर जो 60,000 प्रकार के अनेकों अनावश्यक अचिंत चिंतन जो नहीं सोचा जाना चाहिए, इतना सादा ट्रैश शब्द से आज हर युवा परिचित है, इतना ट्रैश वो इकट्ठा कर रहा है जिसे बीन पाने का उसके पास न समय न समझ ना है। सामर्थ्य भी नहीं। जी। ध्यान उसे प्रतिदिन स्तर पर कुछ ही समय में व्यवस्था देता है। व्यवस्था देता है इस प्रकार से कि वो जितना भीतर झंझावात उत्पन्न हुआ, ज्वार बाटे हुए, सजगता को स्थिर और शांत करता है। ये ठीक है, 60,000 भिन्न विचारों का प्रतिदिन विश्लेषण संभव ही नहीं है। किसको स्मरण होगा कि मैंने आज अगर मैं 17 घंटे जागता रहा या 16 घंटे जागा तो कौन से 60,000 विचार थे जो मेरे मन में आए? किसी को ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। उनका दुष्प्रभाव तो ज्ञान है ना, कि वो किस प्रकार भीतर आकर के मुझे हिला के रख गया। उस पूरे अपने हिले हुए अस्तित्व को स्थिरता और शांति ध्यान देता है। दूसरी बात क्या करता है? ध्यान के द्वारा जो स्थिरता और शांति प्राप्त होती है, वो हमारी सजगता में एक प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी विकसित करता है, जिससे उनका दुष्प्रभाव रिस करके हमारे मन और शरीर पर कोई स्थायी दुष्प्रभाव नहीं डाल सके। प्रतिदिन स्तर पर मिट्टी उड़ी, डस्टिंग हो गई, सामान बिखरा, हमने उनको व्यवस्था करके अलमारियों में जहां जहां कपड़े लगने चाहिए वहां हमने वार्डरोब में उनको रख दिया। जो चीज जहां किचन में होनी चाहिए रख दिया। जिस बर्तन को सिंक में जाना चाहिए वो ड्राइंग रूम से सिंक में चली गई, धुल गई। धुलने वाले कपड़े वॉशिंग मशीन को प्राप्त हो गए, अर्थात घर व्यवस्थित हो गया, डस्टिंग हो गई। क्योंकि रोज बिखराव भी होना है, जीवन जीनेंगे तो बिखराव भी होगा, खिड़कियां खुलेंगी तो डस्ट भी आएगी, पर व्यवस्था भी रोज प्रतिदिन स्तर पर उसे प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उखड़ा और बिखरा हुआ ही रहेगा। मन के साथ भी ऐसा है। ध्यान हमारी पूरी सजगता को प्रतिदिन स्तर पर बहुत सुंदर स्वरूप में व्यवस्था देता है, साफ सफाई करता है, और साथ साथ भीतर एक प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करता है, जिससे आने वाले समय के जितने भी इस प्रकार के उतार चढ़ाव हैं, जिनमें सबसे मुख्य जो तंग करता है वो है खिन्नता। सब कुछ तो मिल नहीं सकता। अब जब तक वो मिलता नहीं तब तक व्यक्ति कुड़ता है। कुड़ना सुलगती लकड़ी के समान है। वो सुलगती लकड़ी भीतर बड़े नुकसान करती है, तो उससे बचाता है। तो मैंने इस प्रश्न के जो पहला भाग था उसका उत्तर दिया, ध्यान आज के सामान्य मानस के लिए क्या महत्व रखता है, हम क्या आशाएं रखें उससे। हम आशाएं रखें ये हमें व्यवस्थित रखेगा। हम आशाएं रखें कि हमारे भीतर की इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता को शरीर और मन की ये विकसित करेगा। प्रश्न का दूसरा भाग था कि सामान्य व्यक्ति के पास ना इतना समय, ना अनुशासन कि वो प्रतिदिन स्तर पर अपने आप को ध्यान के साथ बिठा पाएगा। ये बात भी सत्य है। तो फिर क्यों ना कुछ ऐसी युक्तियां सोची जाएं जहां अपने आप को अलग से बिठाने की, अपना आपा अलग से आवंटित करने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम
उठते बैठते चलते फिरते बीच बीच में जब कभी भी थोड़ा सा अवकाश मिला हम उतनी देर में ध्यान कर लें। ऐसा संभव है? क्यों नहीं संभव है? अगर ये संभव नहीं होता तो जितने भी यूट्यूब और फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर रील्स हैं इनका ग्राहक कौन है? अगर मरने का भी समय ना हो तो इनका ग्राहक तो हो ही नहीं सकता कोई। इनका सबसे अधिक अगर कोई उपभोग कर रहा है तो वो युवा मानस ही कर रहा है। बिल्कुल। जो अस्त व्यस्त है, जिसके पास समय नहीं है, जिसके पास अनुशासन नहीं है, वही तो कर रहा है। ये बात अलग है कि एक समय पर वो एक साथ 10 शॉट्स देख सकता है। जहां तक मेरा ज्ञान है 60 से 90 सेकंड का एक शॉट होता है। बिल्कुल। और अगर उसने एक साथ 10 देख लिए तो मान लीजिए 8 से 10 मिनट गए। तो 8 से 10 मिनट तो ध्यान के लिए बहुत बड़ी अवधि है। अगर आपने दिन भर में मान लीजिए दिन भर में आप न्यूनतम अनुमान लगाओ, मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने उतनी गहनता से अनुभव नहीं किया, यह अवलोकन मैं सुनने वालों पर छोड़ता हूँ। हाँ। कि आप कितनी बार दिन में अपनी उंगलियों को इस आधुनिक यंत्र पर थिरकाते हो। एक अनुमान मैं दे सकता हूँ 15 से 20 बार। 15 से 20 बार आप अपनी उंगलियों को थिरका करके और शॉर्ट्स या रील्स इत्यादि देखते होंगे। तो क्या मैं अपने आप को समझा सकता हूँ कि आप प्रतिदिन स्तर पर 90 से 100 मिनट इस और आप खर्च करते हैं? हो सकता है मेरी बात सुन करके आप थोड़ा ऑफेंडेड हो जाए। नहीं, 1.5 घंटा कहाँ 1.5 घंटा, ठीक है चलो 40 मिनट तो जाते होंगे। कम से कम 40 मिनट प्रतिदिन स्तर पर 40 पे समझौता करते हैं। ठीक है। इतना आप भी मानेंगे कि 40 मिनट तो हाँ किश्तों में अगर देखें तो चले हो ही जाएंगे। अगर आप 40 मिनट देते हैं तो उस 40 मिनट से अगर आप केवल 10 मिनट भी दे दें तो ध्यान हो सकता है। केवल उन 40 मिनट में से जिन्हें आपने देना ही देना है, जिसके लिए अगर एक दिन आप नहीं करें तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति मैंने एक उस रूप में बढ़ा चढ़ा करके कही, उसमें से केवल 10 मिनट देने हैं। तो क्या 10 मिनट एक साथ देने हैं? क्योंकि शॉर्ट्स में तो ये है कि हाथ में काम आ गया, कॉल आ गया तो शॉर्ट में ही रोक दिया। तो क्या ध्यान में भी ये संभव है? हाँ, ध्यान में भी संभव है। इतना अवश्य है कि एक समय पर कम से कम 3 मिनट तो एक साथ दे दो। अगर 3 मिनट भी आपने एक साथ दिए तो उसका अनुवाद ध्यान की दृष्टि से मैं कहूंगा 180 सेकंड। अब समय को विस्तार देते हैं, समय को अब हम और व्यापक बनाते हैं। मिनट्स तो नहीं बढ़ सकते, पर मिनट से हम सेकंड पर आए तो विस्तार हो जाएगा। कहने को 3 मिनट, हाँ। विस्तार में 180 सेकंड। 180 सेकंड अगर अर्थपूर्ण स्वरूप से अपनी सजगता को हमने ध्यान की छोटी सी युक्ति से छोड़ दिया, जोड़ दिया, तो बहुत बड़ा काम कर सकती है। और दिन में केवल 3 बार भी किया तो परिणाम अपने आप सामने आएगा। और परिणाम अगर ठीक लगेगा, उपयोगी लगेगा, तो व्यक्ति फिर विवश होकर करेगा। क्या करना है ये मैं अभी छोड़ता हूँ। संभवतः अगला प्रश्न आपका इसी स्वरूप में आए, इसी स्वरूप में आने वाला की था। सेवा में ही मैं उपस्थित करूंगा। तो कैसे किया जा सकता है? जब हम ध्यान की बात करते हैं तो आम तौर पर लोग ऐसा कहते हैं कि आप सुबह उठिए और आधे घंटे का ध्यान कीजिए, लेकिन जो आपसे मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप दिन में किसी भी समय अगर 3 मिनट भी अपने लिए निकाल लें और केवल अपने साथ के लिए निकाल लें तो शायद ध्यान संभव है। तो किस तरह से व्हाट शुड बी द अप्रोच, कैसे इसको अप्रोच किया जाए, कैसे किया जाए? देखो, जो एकाएक संभव नहीं उसकी बात करके भी क्या लाभ। मैं आज यहाँ क्योंकि प्रतिदिन स्तर पर 365 दिन मेरे साथ बहुत बड़ी मात्रा में साधक प्रातः 3:58 पर ध्यान करते हैं जी। पर मैं यहाँ उसका उल्लेख अधिक इसलिए नहीं करूंगा, जो संभव नहीं उसको कहने से भी क्या लाभ। क्योंकि उस अनुशासन में हर व्यक्ति नहीं डल पाएगा, क्योंकि जीवन शैली अलग है। तो जीवन शैली ही रात को अगर देर से समाप्त हो रही है तो प्रातः कैसे उठाओगे? ना वो उठ पाएगा, टीस बनी रहेगी, प्रशंसक बन करके ताली बजा देंगे। तो हम बात वो करें जो संभव है, जो आज हमारे लिए सहज है। बिल्कुल सहज है। 3-3 मिनट
का समय बीच बीच में निकाल करके ध्यान के लिए अपने आप को उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराने के लिए क्या अलग से हमें पद्मासन लगाना पड़ेगा, हाथों की मुद्राएं बनानी पड़ेंगी, इसमें भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य प्राथमिकताओं का दास है। मैं विषय से हट नहीं रहा हूँ, बीच में कोई बात जोड़ रहा हूँ महत्वपूर्ण इसी विषय के साथ। प्राथमिकताएं मनुष्य के निर्धारित करती है वो क्या करे। जब उसकी प्राथमिकताएं बन जाती हैं तो मेरे साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका एक एक पल इतना महत्वपूर्ण है कि जिसकी गणना करना कठिन है। वो मेरे साथ वर्ष भर में 7-7 दिन के लिए भी साधनाओं के लिए जाते हैं। पूरा साल अपने आप को तैयार करते हैं कि 358 दिन की तैयारी अपने स्केड्यूल्स को हमने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है, जैसे हम 7 दिन आपके साथ साधनाओं के लिए चलें। जब प्राथमिकता बन जाती है तो मनुष्य सब कुछ करता है, हर कोई करेगा, पृथ्वी का हर जीव करेगा। जब तक प्राथमिकता नहीं है तो सामान्य सा अस्त व्यस्त जीवन जीने वाला भी कहेगा आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास समय नहीं। तो इसलिए हम पहले मनुष्य को उस सीमा तक लाएं जहां वो कहे कि नहीं आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इससे लाभ मिल रहा है। अभी 3 मिनट से बात नहीं बन रही, मुझे 30 मिनट चाहिए, आई एम रेडी फॉर 30 मिनट्स, बताओ व्हाट नेक्स्ट। तो उस तक लाने के लिए आपका जो ये पॉडकास्ट है उस सीमा तक ले जाने के लिए उन लोगों को है जो पहले अपने आप को 3 मिनट के लिए तैयार करें, लाभ देखें, अगर है फिर आगे की बात भी की जाए। अब प्रश्न था वो क्या कैसे करें। बड़ा सरल है, बहुत सरल है। सरल कैसे है? सांस लेना तो हमें किसी को सिखाना नहीं, सांस लेना सबको आता है। किसको सांस लेना नहीं आता? हर व्यक्ति को सांस लेना आता है। पर यह बात अलग है कि सांस सजगता से कितने लेते हैं विद कंप्लीट अवेयरनेस, ये विषय अलग है। सांस नहीं ले तो जीवन नहीं है। पर क्या किसी ने अनुभव किया कि मैंने सांस कैसे लिया? नहीं, ये तो अनुभव नहीं किया। अच्छा, 3 मिनट केवल एक काम करना है, केवल एक काम। वो क्या काम करना है? पीछा करना कहते हैं ना। इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस करें, चाहे ह्यूमन सर्विलियंस करें, वो किसी मनुष्य के पीछे लग जाए तो पीछा करते हैं, पीछा करते हैं, वहीं से इंटेलिजेंस गैदर होती है। तो ध्यान के साथ भी एक इंटेलिजेंस हमें लगानी पड़ेगी। वो क्या? सांसों पर सर्विलियंस। सांसों पर सर्विलियंस कैसे? सांस को स्केल करो। स्केल कैसे? नासिका में वायु प्रवेश करती है तो श्वास का आरंभ हो जाता है, श्वास। बिल्कुल। उसके बाद श्वास नासिका में से नेजल पैसेज गले को छूता है और छाती से फेफड़ों को जाता है। पर हम फेफड़े ना कह के मोटे रूप से कहते हैं नाभि तक श्वास गया, क्योंकि पेट फूल जाता है तो हम नाभि तक कह देते हैं, जाता तो वो लंग्स में ही है, फेफड़ों में है। तो एक प्रकार से श्वास को हमने स्केल किया। अब हमने उसको जाते हुए स्केल किया, अब उसका विसर्जन, उसका बाहर जाना भी स्केल करना है कि वो कैसे बाहर गया। एक काम, एक तो सांस पर सर्विलियंस, सांस को स्केल करना है, कैसे वो प्रवेश किया, उसका पूरा मार्ग साथ साथ सजगता के द्वारा यात्रा करानी है। मेक योर अवेयरनेस बिकम ए कंपेनियन इन द एंटायर ट्रेवल, एंटायर वॉयज ऑफ द ब्रेथ। वो उसका सहयात्री बन के सजगता नीचे तक जाए, हाथ पकड़ के जाए श्वास के साथ, और सजगता हाथ पकड़ करके नासिका से बाहर छूट जाए। एक बात। दूसरी बात जो चेष्टा करनी है, एक साथ दोनों होंगे, एक साथ। सूर्य की धूप में प्रकाश और ऊष्मा, हीट एंड लाइट दोनों होते हैं। ऐसे ही सांस के साथ एक साथ दो काम। दूसरा क्या? जो गहराई है इसके साथ स्पीड, स्पीड को भी स्लो डाउन कर दो। सामान्यतः सांस लेने की कितनी स्पीड है, हु नोज, कौन नापता है? किसको पता कि मैं 1 मिनट में कितनी सांस लेता हूँ, लेती हूँ? नहीं पता। अच्छा छोड़ो, इतनी दूर नहीं जाते। पर अब तो तुम सांस ले रहे हो पूरी सजगता से, पूरी सर्विलियंस से।
हाँ, तो चलो, अब जो सांस है, जैसे अवेयरनेस भीतर छोड़ने जा रही और छोड़ ही नहीं रही, साथ वापस लेके आ रही। अब उसको धीमा कर दो, अपनी ओर से प्रयास करके, रोकना नहीं है। डोंट रिटेन योर ब्रेथ, जैसे कुंभक कहते हैं ना, आउटवर्ड रिटेंशन, इनवर्ड, वो सब नहीं करना। उस सब को बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हारा उद्देश्य बिल्कुल अलग है। तुम्हारा उद्देश्य केवल है अपनी अवेयरनेस को एक स्टिलनेस देना, एक इनर हार्मनी देना, अपने भीतर एक सामंजस्य, समन्वय को प्रदान करना। तो इसलिए तुम उसमें मत पड़ना कि मैं रिटेंशन करूं, कुंभक करूं। बस सांस को थोड़ा धीमे कर देना। क्या होगा, 180 सेकंड में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम 12 सांस ले पाओगे। कोई कोई 10 भी ले पाएगा, कोई कोई 8 भी ले सकता है। चलो, गिनती भी साथ साथ कर लेना कि मैंने 3 मिनट में कितनी श्वास ली। जो 3 मिनट में 6 श्वास ले, माने 180 सेकंड में 6 श्वास, माने 1 मिनट में 2, वो उसी समय शांति से बैठना, आंखें बंद करके अपने आप को ट्रॉफी देना और अपने ही पीठ थपथपा लेना। अगर तुम 3 मिनट में केवल 6 सांस लेते हो और 3 मिनट में अगर 12 भी लेते हो तो कोई बात नहीं। अगर 12 से ज्यादा सांस ले रहे हो तो सोचना पड़ेगा। अगली बार जब 3 मिनट बैठोगे तो और धीमे करना, पर लड़ना मत, इस बात से घबराना नहीं। क्योंकि आरंभ में देखा है मैंने, बहुत से लोग 3 मिनट में कई बार 20 सांस भी लेते हैं, 25 सांस भी ले जाते हैं। कोई बात नहीं, ये घबराने का क्षेत्र नहीं है, चिंता का क्षेत्र नहीं है। तुम चेष्टा करना, प्रयास करना, एफर्ट करना कि धीरे धीरे, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य एक ही है, माय ऑब्जेक्टिव इज वन, कि 3 मिनट में 6 सांस पर आ जाऊं। सामान्य जीवन में उसका प्रभाव आए ना आए वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। अभी तो जो 3 मिनट दिए हैं, उन 3 मिनट्स को हम इतना महत्वपूर्ण बना दें, वी मेक इट अ सेलिब्रेशन, वी मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ये 3 मिनट अलग से हमारे हाथ आ गए, ये यूं नहीं जाने देंगे। इस 3 मिनट में एक उपलब्धि आएगी। उपलब्धि नापें कैसे? 3 मिनट में 6 सांस। इससे क्या होगा? मनुष्य की श्वासों का मन और मन का श्वासों पर अधिकार होता है। इस श्वास का अधिकार मेरे मन पर, मेरे मन का अधिकार मेरे श्वास पर। जब मेरा मन विचलित होता है, उसका प्रभाव मेरी श्वासों पर जाएगा। श्वासें आदि अधूरी हो जाएंगी, तेज गति से ली जाएंगी। मन जब शांत होता है, श्वास भी सामान्य चलती है, गति भी अवरुद्ध नहीं होती, आधी अधूरी नहीं रहती है। तो अगर तुमने अपने आप को इस प्रकार श्वासों के क्रम में लाए, तो सीधा इम्पैक्ट तुम्हारे मन पर आएगा, जिसका पता तुम्हें केवल 180 सेकंड के बाद तुम जब आंखें खोलोगे, हो सकता है बोलने का बहुत मन ना करे, सामने फोन भी आए, उठाना पड़े, तुम्हारा मन किसी प्रतिक्रिया को देने का ना हो, यू डोंट वांट टू रिएक्ट, समवन वांट्स योर इंटरवेंशन बट यू वांट टू स्टे साइलेंट, कि मन बोलने का नहीं है, मुझे ऐसे रहने दो। अगर ऐसा होना आरंभ हो जाए तो समझ लो चिंगारी लग गई, वो चिंगारी लग गई। 180 सेकंड से इतना प्रभाव तो आएगा, और तुम चाहोगे कि मुझे ये प्रभाव बार बार दिन में प्राप्त हो। एंड वंस यू गेट attracted by this, then an inner impel will arise, भीतर से एक विवशता जागेगी, और तुम चुराओगे फिर वो 3-3 मिनट, अपने आप से चुराओगे। फोन उठेगा, उंगलियां थिरकने के लिए विवश होंगी, पर मन में वो स्थिति फिर जाग जाएगी, कितना आनंद आया था, कितनी शांति मिली थी, एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल। हो सकता है तुम फोन फिर छोड़ दो। तो इस प्रकार शुरुआत करके उस 3 मिनट को एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व बना दो, जिसका प्रभाव तुम स्वयं पहले दिन से अनुभव करना आरंभ कर दोगे। अब ना तो तुमने कलावा बांधा
कलावा माने संकल्प लिया कि मुझे नहीं किया तो कोई पाप पुण्य, कोई बंधन नहीं है। मुझे इस टाइम नहीं किया तो पाप पुण्य, कोई बंधन नहीं है। मैं नहाया था, नहीं नहाई थी, कोई बंधन नहीं है। मैं नीचे बैठा था, सोफे पे बैठी थी, ऑफिस में चेयर पे थी, कार की सीट पे थी, मैं कहाँ था, कोई बंधन नहीं। मैं बोर्ड रूम में था कि बेडरूम में था, कोई बंधन नहीं। एनी टाइम एनीवेयर, तो एनी टाइम एनीवेयर दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड। इसके लिए शिकायत की भी कोई गुंजाइश नहीं है। केवल इतना ही होगा, बीच बीच में ध्यान नहीं रहेगा तो ध्यान तुम्हें रहे। अब इसके लिए इतनी तो तुम्हें स्वयं व्यवस्था करनी पड़ेगी कि दिन में 2-3-4 बार मैं अलार्म लगा लूं मोबाइल में, या क्या करूं, दैट इज लेफ्ट टू यू। पर हाँ, बंधन मुक्त साधना का ये एक बहुत सुंदर शुभारंभ है, जिसके लिए कहीं कोई मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उसका मुहूर्त अभी सुनते सुनते भी आरंभ हो गया। तुम अब बाकी का पॉडकास्ट सुनते हुए भी इसको कर सकते हो, इसके लिए अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉप वॉच निकाल के बैठ जाओ। अच्छा, 3 के 5 मिनट हो जाएं तो कौन रोकने वाला? 3 के 2 रह जाए मिनट, मान लो बीच में कोई अर्जेंट कॉल आ गई, तो क्या टूटने वाला? ना कोई नुकसान है, निरामिष है। निरामिष कहते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। सो देयर इज गोइंग टू बी नो हार्म एट ऑल। 3 मिनट की जगह 2 मिनट रह गए, बिगड़ने वाला नहीं। 5 मिनट हो गए तो भी बिगड़ने वाला नहीं। जितना किया उतने का ही पुण्य, पुण्य माने उतना ही लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत करने की देर है, एंड देन यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर योरसेल्फ, एंड डेफिनेटली वो आपको और भी प्रेरित करेगा कि आप आगे बढ़ें। तो शुरुआत में अगर 3 मिनट में 18 सांसें भी ली, तब भी थोड़ी सी पीठ थपथपा लेनी चाहिए, है ना, कि शुरुआत तो कर दी। शुरुआत करना इस बात का प्रतीक है। मैं यहाँ एक बात किसी और क्षेत्र से जोड़ रहा हूँ, फ्रॉम सम डिफरेंट रियाम। जब तक मनुष्य में प्रेरणाएं नहीं जागती, यू नो, इंस्पिरेशन, डिवाइन इंस्पिरेशन, ये सत्य है। तुम्हारा नाम भी सत्य प्रिया ही है, बल्कि मैं पॉडकास्ट में तुम्हारा नाम भी सुनना चाहता था, तुमने नाम नहीं लिया, मैं ले रहा हूँ। तो सत्य प्रिया, ये सत्य है कि डिवाइन इंस्पिरेशंस आती हैं तब इस प्रकार के पॉडकास्ट को कुछ सुनेगा भी, अन्यथा ध्यान नहीं जाएगा। और डिवाइन इंस्पिरेशन जब ये काम आपके भीतर प्रेरित करके, आपको इंस्पायर करके कराती हैं, तो मान लेना चाहिए कि अब वो समय आ गया है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू टेक ए स्टेप फॉरवर्ड। अब एक कदम तुम्हें आगे जाना ही चाहिए, और तुम एक कदम आगे अब आ गए हो, अन्यथा तुम्हें रुचि नहीं जागेगी, तुम प्रयास ही नहीं करोगे। तो तुम्हारी भीतर एक इनर ग्रोथ, एक एवोल्यूशन, एक उत्कर्ष हो गया है, तभी तुम इसकी चेष्टा भी करोगे। तो एक बार जब शुरुआत होती है, जिस मन को व्यवस्थित करने की बात से आपने शुरुआत की, इज इट लाइक एन ऑर्गेनिक प्रोसेस कि वो अपने आप स्वतः ही होता चला जाता है, या उसके लिए भी कोई और चेष्टा करनी पड़ती है ध्यान की शुरुआत करने के अलावा? देखो, आने वाले समय में धीरे धीरे कुछ संयम के बंधन भी लेते हैं हम लोग, सम रिस्ट्रेंट्स, पर आरंभ में उसका उल्लेख मैं नहीं कर, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन देम, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य एकाएक अपने ऊपर बंधन नहीं लगाता। प्रायोरिटीज जब बन जाती हैं तो 100 बंधन लगाता है। बिल्कुल। जिसको जिम जाना है, वो चाहे इस पृथ्वी का सबसे बड़ा व्यस्त व्यक्ति होगा, या वॉक पे जाना है, वो तब भी जाएगा, और जाते ही हैं। पर जिसकी प्रायोरिटी नहीं बनी है वो नहीं जाएगा। तो मैं अभी उतने बंधन की बात नहीं करूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा, इसको चखो, टेस्ट इट, इफ यू relish, अपने आप फिर धीरे धीरे तुम जानना चाहोगे फिर आगे अब क्या। और अब आगे में मान लो अगर ये कह दिया जाए कि इसका लाभ अगर कई गुना आगे और बढ़ाना है, तो फिर तुम इसको एक व्यवस्थित निर्धारित समय पर कर लो, एवरी डे, सो दैट योर बायो क्लॉक will also align with this meditation, the clock of your meditation. तो तुम कहोगे हाँ ये बात भी ठीक है, आई एम रेडी। आरंभ में नहीं,
आरंभ में हम कहेंगे एनी टाइम एनीवेयर। जब आगे आओगे तब हम आशा करेंगे कि चलो इतना बंधन देते हैं। फिर हम ये कहेंगे अच्छा अगर फिक्स टाइम कर दिया है तो व्हाई नॉट कि हम सोफे पे ना बैठ के नीचे आसन पे ऐसे करके बैठे, तो देन यू मे एग्री, ठीक है हम नीचे बैठ के करते हैं। पर आरंभ में मैं कह दूंगा तो ना नॉमन तेल होगा और ना वो राधा नाचेगी, उसका लाभ क्या है? तो नॉमन तेल जुटाते हैं और नॉमन तेल जुटाना क्या है? तुम्हारे भीतर से डीप इंटरेस्ट, वो इतने से जब आ जाएगा तुम अपने आप को स्वयं उपस्थित करोगे। तो उनका मैं ज्यादा यहाँ आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन ऑल अबाउट देम एट प्रेजेंट, वो आगे किसी और पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए भी क्या किसी डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है? कोई अनुशासन है जिसे कि साधकों को फॉलो करना चाहिए? जैसे आपने तो कहा कि एनीवेयर एनी टाइम हो सकता है, लेकिन इज देयर एनी अदर डिसिप्लिन? बिना अनुशासन जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि असंभव है। चाहे वो बाहरी जीवन में हमें किसी जीवन के लौकिक सुख की कामना का हो, वर्ल्डली प्लेजर्स, चाहे वो आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल रैम्स में हो, अनुशासन बिना असंभव है। हाँ, ये देखना है कि अभी कौन सा अनुशासन लगाएं। अभी इतना ही अनुशासन लगाओ कि मैं अपने आप को दिन में 3 बार स्मरण कराऊं, रिमाइंड कराऊं कि मुझे वो 180 सेकंड 3 बार चुराने हैं। तो अभी का अनुशासन डिसिप्लिन यही है, 3 बार का रिमाइंडर। दिस इज द फॉरमोस्ट डिसिप्लिन एट द मोमेंट। समय आएगा, तुम आगे आओगे, एक कदम आगे बढ़ोगे, तो फिर अगला अनुशासन भी देंगे, पर अभी का अनुशासन ये है। हाँ, अनुशासन के बिना कुछ भी पृथ्वी पर बड़ा प्राप्त करने की कल्पना असंभव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ये भी ऑर्गेनिक रूप से हो जाता होगा, क्योंकि जब जैसे आपने कहा ना कि उसका रसास्वादन कीजिए, जस्ट टेस्ट इट, अगर आपने रिलिश किया तो वो 3 मिनट 3 बार चुराना कोई बहुत बड़ी बात शायद रह नहीं जाती। तुम्हारे प्रश्नों में ये तीसरी चौथी बार ऑर्गेनिक शब्द आया। अब मैं इसको ले ही लेता हूँ, आजकल बहुत बोलबाला है ऑर्गेनिक। देखो, मनुष्य की मूल प्रकृति स्थिरता, शांति और आनंद है। जो हमारे यहाँ उपनिषदों में हम आत्मा के स्वरूप सुख की बात करते हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, तो जिस स्वरूप सुख की बात हम करते हैं आत्मा की, वो स्थिरता, शांति और आनंद ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें हमारी ओर से कोई योगदान नहीं है, वो जो है सो है। सूर्य को हम सिखाने जाएंगे धूप कैसे लानी है या कैसे तुझे प्रचंड होना है, वो तो सूर्य का धर्म है, उसका स्वभाव है, उसे आता है। इसी प्रकार हमारे गहरे अस्तित्व में, हमारी इंडिविजुअलिटी में, ये हमारा स्वरूप सुख है जो है। हमने अपने आप को उससे दूर कर रखा है। जैसे हम इस प्रकार के अपने आप को अपॉर्चुनिटी, अवसर देते हैं, तो वो छन करके बाहर आता है, पूरा नहीं, छन करके फिल्टर होके थोड़ा बाहर आता है। तो जिसे तुम ऑर्गेनिक कह रही हो, उसे हम लोग स्वरूप सुख कहते हैं, कि हमारा स्वरूप ही सुख है, जो है ही यही, उसे हमने कोई मॉडिफाई नहीं करना। मॉडिफिकेशंस तो केवल ये हैं कि हम उसके लिए अपने आप को उपलब्ध करा दें, वी मेक आवरसेल्फ अवेलेबल टू दैट। यस, इट इज ऑर्गेनिक। 3 मिनट से हमने शुरुआत की, दिन में 3-3 मिनट हमने 3 बार निकाल भी दिए। जैसे इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा तो मन में स्वतः ही ये इच्छा उत्पन्न होगी कि इस 3 मिनट को बढ़ाकर 5 मिनट किया जाए, आधे घंटे के लिए हम कर सकें। लेकिन उसके लिए तो मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि जो शुरुआत का आपने स्टेप बताया वो तो आसान है, लेकिन उसके आगे किस तरह से मार्गदर्शन मिलेगा? अगर आपसे मार्गदर्शन लेना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो क्या मार्ग रहेगा उसका और क्या प्रोसेस रहता है? यूं तो मार्गदर्शन के लिए कोई बंधन नहीं है, केवल मुझे ईमेल करना है, और ईमेल के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में कई साधक मुझसे मार्गदर्शन प्रतिदिन स्तर पर लेते हैं। हमने एक व्यवस्था कर रखी है, मैजिक मूवमेंट नाम से एक पुस्तक हमने प्रकाशित की थी,
उस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों के लिए ही था जो लोग अभी उतना अधिक साधनों में तो नहीं हैं, पर जीवन के अनेकों समस्याओं से वो त्रस्त भी हैं, परेशान भी हैं, ध्यान आरंभ करना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं ढल पाए, कभी नींद की कमी, कभी भाग दौड़, बहुत कुछ है। तो उस दृष्टि से उस पुस्तक को रचा गया था। उसको रचने के दो लक्ष्य थे, ऑब्जेक्टिव थे। एक तो यह कि जो वो पुस्तक लेता है उसे ना केवल मैजिक मोमेंट नाम इसीलिए दिया गया उसको, वो चमत्कारिक पल जब बहुत कुछ मनुष्य में होता है, ये 3 मिनट भी उसमें वो चमत्कारिक पल ही हैं जो भीतर एक नया चमत्कार लेके आएंगे। एक तो ये कि उस विषय पर ज्ञान प्राप्त थोड़ा सा और हो जाए, दूसरा पुस्तक के साथ फिर हमारे साथ एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनका नाम, एड्रेस, ईमेल इत्यादि प्राप्त हो जाता है, फिर जिससे उनको एक तो रेगुलर हम लोग ईमेल्स भेजते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हो जाने से फिर उनके जिज्ञासाओं के उनके निदान आते हैं, अलग अलग प्रकार के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं इसी को लेकर के। तो ये प्रावधान हमने, ये प्रोविजन हमने किया हुआ है कि अगर आप एक बार मैजिक मोमेंट पुस्तक लेके जुड़ते हो तो हम फिर उसके उपरांत आपको उपलब्ध हो जाते हैं। इसके लिए और कोई राशि नहीं, किसी प्रकार की राशि नहीं है। कारण क्योंकि इसको हमने बहुत सुगम बनाया है, इजी बनाया है, जिससे लोग जुड़ सकें। जुड़ने के लिए बहुत अधिक बाधाएं, बंधन नहीं है। अन्यथा तो पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं थी। कोई पुस्तक भी ना ले तो क्या वो प्रश्न नहीं पूछ सकता? क्यों नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। पर पुस्तक का केवल माध्यम एक यह है कि वो उस विषय से और जुड़ जाएगा पढ़ करके, और दूसरा वो हमारे पास एक प्रकार से रजिस्टर्ड, पंजीकृत हो जाता है मेलिंग इत्यादि की दृष्टि से। अन्यथा ये भी कोई बंधन नहीं है। तो वो मैजिक मूवमेंट के द्वारा जुड़ करके प्रतिदिन स्तर पर, ऑन डेली बेसिस, अपने ध्यान की किसी भी जिज्ञासा को व्यक्त करके मार्गदर्शन ले सकता, ले रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन स्तर पर ये होता है और लोग प्रतिदिन स्तर पर ही जुड़ते हैं। इसमें 365 दिन में कोई छुट्टी तो है नहीं, कोई गैजेटेड हॉलीडे नहीं है, कुछ नहीं है, प्रतिदिन होना है। तो ये नित्य प्रति सबके लिए हमने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है, जो अब इस पॉडकास्ट को सुनने वालों के लिए भी वही व्यवस्था है जो गत अनेकों वर्षों से चल रही है यथावत। जब तक श्वास है तब तक ही चलेगी, श्वास नहीं तो फिर देखेंगे। तो जरा ईमेल आईडी और जो आपका वेबसाइट है उसका भी उल्लेख कर दीजिए ताकि लोगों के पास एक रेडी रेफरेंस हो कि हाँ, जब हम शुरुआत करें तो ये ईमेल आईडी है जिससे नीचे डिस्क्रिप्शन में उस विषय पर पूरी जानकारी, जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका सारा विवरण होगा। ईमेल आईडी का भी, मैजिक मूवमेंट्स और बाकी सारा भी जो होगा विवरण उसी में दे देंगे। अभी बोलने में संभवतः उस रूप में नहीं जा पाएगा। जी। तो जो भी शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ही कल से शुरुआत करती हूँ, तो मैं ये भी समझती हूँ कि जब शुरुआत करते हैं तो 3 मिनट में भी मन केवल श्वासों पे केंद्रित रहे मुश्किल हो सकती है। इसलिए क्योंकि मन तो इधर उधर भागेगा और कभी अच्छे विचार भी आ जाएंगे, कभी बुरे भी आ जाएंगे। तो अगर उस तरह के कोई प्रश्न हो या उस तरह का कोई एक द्वंद्व हो जिसके विषय में आपसे बात करना चाहें, तब भी हम ईमेल के माध्यम से आपसे बात कर सकते हैं। सत्यप्रिया, तुम तो बैठे बैठे ही एक कदम आगे जा रही हो। अभी तो 3 मिनट किया भी नहीं, आगे का प्रश्न पहले तैयार है। हाँ, निश्चित रूप से ईमेल इत्यादि का जो प्रबंध जुटाया गया वो इसी के लिए दिया गया, क्योंकि स्वाभाविक है कि मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा? जो सैकड़ों जन्मों में विकसित हुआ वो यकायक नहीं जाएगा, वो बीच बीच में आएगा ना। तो ये ईमेल के प्रावधान इसीलिए हैं कि तुम्हें प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, तुम्हें मार्गदर्शन देना, सुझाना, इसीलिए जुटाया गया। इससे कम में किसी भी बिगिनर को साधक नहीं बनाया जा सकता। आप प्रशंसक किसी को बना लोगे बड़ी सहजता से, जो ताली पीट करके चला जाएगा, पर अगर किसी को गूंथना है, अपने साथ जोड़ना है, तो उसके लिए साथ में संरक्षक बन के चलना होगा। तो आज के आधुनिक युग के परिवेश में ईमेल एक प्रकार का उसका संरक्षक बनना ही है। शरीर से सीमाएं हैं, पर हाँ, ईमेल
वो कार्य प्रतिदिन स्तर पर करती है जो हाथ पकड़ के साथ चलने जैसा है। तो निश्चित है जो कोई भी जिज्ञासा मन में उभरेगी, अनुभवों से ही जागेगी ना, जो कोई भी जैसी कोई भी होगी उसके लिए निश्चित है निदान दिया जाएगा। मेरे ईमेल की व्यवस्था का एक प्रबंध है, वो क्या, क्योंकि इतनी अधिक ईमेल आती हैं और प्रतिदिन उत्तर मैं स्वयं देता हूँ, तो मेरी ईमेल में फुल स्टॉप, कॉमा और कैपिटल लेटर नहीं होते। क्यों? अपने आप को उस बंधन में नहीं रखा। हिंदी है तो हिंदी में तो कैपिटल लेटर्स होते नहीं हैं, आप शुरू हो जाइए। पर अगर अंग्रेजी है तो उसमें नो कैपिटल लेटर्स, नो फुल स्टॉप, नो कॉमा, 3 डॉट से मैं तोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे होता है कि मैं जितनी अधिक से अधिक मेल का उत्तर स्वयं दे सकूं उतना देने का प्रयास करूं। तो निश्चित मानो कि जो कोई भी जिज्ञासा पूछी जाएगी उसका निदान यथा क्षमता मैं अवश्य प्रदान करूंगा। करता ही आया हूं, मैं तो जी रहा हूं। मुझे आश्वासन देने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि आई एम लिविंग दैट लाइफ, कि मैं कोई कहूं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, हो रहा है, आई एम डूइंग इट। So it is as simple as that. इट इज एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करना है तो वी हैव टू मेक इट एज सिंपल एज दैट। अन्यथा तो कॉम्प्लेक्स बना दो और कॉम्प्लेक्स बना दो कि पहले आप लंबे लंबी प्रक्रियाओं से होकर के आइए, फिर आप ये करिए वो करिए, तो फिर वो इतने ज़्यादा डूज एंड डोंट्स अगर आप बना देते हो तो व्यक्ति फिर पीछे हटना आरंभ हो जाता है। इसीलिए सारे लंबे चौड़े डूज एंड डोंट्स को हटाया और कहा शुरू कर, पूछ क्या पूछता, शुरू तो कर, पूछ क्या पूछता, बाकी बाद में देखेंगे। तो आज के पॉडकास्ट में आई एम श्योर जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन मैं अपना सबसे बड़ा टेक अवे ये बताती हूँ कि today onwards, not tomorrow, but today onwards, I'll try to find those 3 minutes 3 times a day, और जो हमारी अगली बातचीत होगी उसमें प्रश्न होंगे मेरे, जो शायद मेरे जैसे और बिगिनर्स के भी होंगे। संभव है जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा और उसके बाद जब लोगों के अनुभव आएंगे तो मेरे पास भी, वैसे मेरे पास तो पिटारा पहले से ही बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है लोगों के प्रश्नों का, पर फिर भी इस विशेष पॉडकास्ट का अधिक महत्व देते हुए इसके बाद भी अनेकों प्रश्न आएंगे। बिल्कुल। तो तुम्हारे प्रश्न और उनके प्रश्न सबको अगले पॉडकास्ट में हम इस सीरीज श्रृंखला में निश्चित लेंगे। जी, तो ये वादा है हमारे दर्शकों के लिए भी कि ये पॉडकास्ट जो है ये पहला कदम है उस सीरीज के लिए जिसमें मेरे जैसे न जाने कितने बिगिनर्स आपके साथ जुड़कर इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।